हेलो दोस्तों, जय हिंद। रेलवे ग्रुप डी के लिए जो आपका ऑब्जेक्टिव क्लास थी साइंस की, उसमें आज हम आपको बताएंगे कि दाब और घनत्व। तो सबसे पहले कुछ हम थियरी आपको बता देते हैं, उसके बाद से जो भी क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग कर लिया जाएगा। छोटे से थियरी में पहले समझ लो और जितना क्वेश्चन आएगा उसका आप ट्रिक करते चले जाना, ठीक है। आते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि दाब भाई होता क्या है आखिर। तो दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। और कहा जाता है किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को उस पर दाब कहते हैं, ठीक है। तो याद रखे रहेगा कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और क्षेत्रफल एकांक हो तो उसी को हम कहते हैं दाब। और दाब बराबर आपका फार्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो ई बताइए, अगर हम इसका मात्रक ज्ञात करें तो दाब का मात्रक आप सभी को पता होगा, एक मात्रक होता है। क्या होता है नहीं बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, वो आप बताएंगे। अभी हम पहले ई बताते हैं इसका मात्रक। बल का मात्रक बताइए क्या होता है। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो एक मात्रक तो इसका हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर। दूसरा क्या होता है ये बताइए। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। होता है कि नहीं होता है। अब बल राशि कैसी है भाई, सदिश राशि है। दाब कैसी राशि है, अदिश राशि है। दाब कैसी राशि है, अदिश राशि है। भूलना नहीं, परीक्षा में पूछता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो दाब कैसी राशि है, अदिश राशि है। ई बताइए। तो बल का द्रव्यमान गुणे त्वरण और बल की मात्रा की अगर बात करें तो क्या आएगा, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो जरा यहाँ इसको उठा के पटक दो। न्यूटन और बल को ही तो हम कहते हैं न्यूटन, इसी को तो कहते हैं न्यूटन। या इसका एक और मात्रक होता है डाइन, और एक न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। बोलो हाँ कि नहीं, होता है ना। तो एक न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। इहो पूछता है, कई बार पूछा है, तो इसको भी ध्यान देना, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर। तो न्यूटन को अगर हम किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रख सकते हैं, तो आओ यहाँ पर रख करके देखते हैं। तो किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर मतलब बटे सेकेंड स्क्वायर, और इसमें गुणा हो रहा है किसका भाई साहब, मीटर स्क्वायर का, क्योंकि नीचे है ना। तो मीटर स्क्वायर से एक मीटर कट जाएगा, तो आएगा क्या, किलोग्राम प्रति मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर। इहो मात्रक याद रखे रहना, परीक्षा में पूछता है कभी कभी ऐसे क्वेश्चन। और अब इसी को क्या कहते हैं, पास्कल। क्या कहते हैं भाई, पास्कल। तो दाब का जो यहाँ पर हम बोल रहे थे कि अभी हम बताएंगे, तो बता तो दिए। तो दाब का एक और मात्रक क्या होता है भाई साहब, पास्कल होता है, ठीक है। और आपको पता होगा कि पास्कल के सिद्धांत पर हाइड्रोलिक ब्रेकवा काम करती है। जो टट्टरवा टलियम लगा रहता है और बहुत से गाड़ी में लगा रहता है, तो हाइड्रोलिक ब्रेक वो किसके सिद्धांत पर काम करती है, पास्कल के सिद्धांत पर करती है। हाइड्रोलिक प्रेस किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। तो याद रखे रहना, ये परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है। तो क्वेश्चन पूछा पास्कल के बारे में, हमने बता दें कि पास्कल के सिद्धांत पर ये दोनों लोग काम करते हैं। और दाब का मात्रक कौन कौन आ गया, तो जरा देख करके बताओ कि क्या क्या मात्रक आ गया। एक मात्रक आ गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, दूसरा मात्रक आ गया किलोग्राम प्रति मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर, तीसरा मात्रक आ गया आपका पास्कल। तो खांची भर तो मात्रक मिल गया दाब का, ठीक है। दाब में एक होता है वायुमंडलीय दबाव होता है। वायुमंडलीय दबाव का मात्रक होता है बार, और वही जो वायुमंडलीय दबाव का मात्रक होता है वही दाब का भी मात्रक कह सकते हैं हम। इसका एक और मात्रक यानी हो सकता है बार। तो वायुमंडलीय दबाव की अगर हम बात करें, वायुमंडलीय दबाव की बात करें, तो वायुमंडलीय दबाव का मात्रक होता है बार। क्या होता है, बार। और उसी बार को हम पास्कल भी कहते हैं। और एक बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अच्छा है, इसी को हम लोग कहते हैं गधा महाराज 10⁵ क्या, पास्कल। अभिन्न अभिन्न को पढ़े हो ना, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, पास्कल कहते हैं। तो वायुमंडलीय दबाव का मात्रक होता है बार, और एक बार बराबर 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अब वायुमंडलीय दबाव का जो पैमाना होता है तो वो महाराज होता है बैरोमीटर। क्या होता है, बैरोमीटर। और अगर बात करें बैरोमीटर का,
अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिर जाता है तो बहुत भयंकर आंधी आएगी, बहुत भयंकर आंधी आएगी। अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक तुरंत नीचे गिर जाए, अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे गिरे, कैसे कैसे, धीरे धीरे, मध्यम मध्यम, तो अगर धीरे धीरे गिरेगा तो क्या होगी, तो बकलोल महाराज होगी वर्षा। और अगर धीरे धीरे अगर ऊपर उठे, धीरे धीरे कहाँ उठे, ऊपर उठे, तब कहा जाता है मौसम साफ रहेगा। और जब मौसम साफ रहेगा तो जा करके घूमो। ठीक है, तो ये भी याद रखे रहना, वायुमंडलीय दबाव से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो वायुमंडलीय दबाव से उतना क्वेश्चन बन गया कि 1 बार बराबर घात 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, उसी को पास्कल कहते हैं। इसका पैमाना होता है बैरोमीटर। बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर एकाएक नीचे गिर जा रहा है तो कहोगे आंधी आएगी, धीरे धीरे गिर रहा है तो कहोगे बकलोल महाराज वर्षा होगी, और अगर धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है तो कहोगे मौसम साफ रहने की पूरी गुंजाइश है। ठीक है, ये इतना हो गया दाब के बारे में। अब हिन भी एक ठो क्वेश्चन बच रहा है, अगर गलती से पूछ दे जरा बताओ इसकी बीमा क्या होती है, तो बीमा हम पहले भी बता दिए हैं, अब भी बताएंगे। तो जरा बीमा आओ और बताते हैं। तो ये देखो, बीमा इसका हमेशा MKS पर 10 से निकाला जाता है। और बीमा के बारे में बता दें अगर, तो किलोग्राम को हम कहते हैं यम। अगर बात करें लंबाई की, यानी जो लंबाई का मात्रक होता है ना मीटर, तो लंबाई की अगर हम बात करें तो इसको हम कहते हैं यल। और अगर हम समय की बात करें तो इसको हम कहते हैं टी। बस अब उसी को रख दो। तो जरा आओ बीमा देखते हैं। तो किलोग्राम है ना, तो यम हो गया, यम हो गया। और ये कहाँ है, नीचे है दोनों, तो दोनों को नीचे रख दो। तो मीटर क्या होता है, यल होता है, और समय क्या होता है भाई, टी होता है, तो टी का स्क्वायर। अब इन्हीं गधों को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यम यल पर -1 टी पर -2, ये क्या हो जाएगा, बीमा हो जाएगा। यम यल पर -1 टी पर -2, यही इसका बीमा हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं। आ क्वेश्चन कबो कबो इहो बनता है कि जब तक बताओ कि अगर क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो दाब क्या होगा, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो दाब कम हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा, काहे कि दोनों पटीदार हैं, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब घटेगा। आ दाब अगर घटेगा तो क्षेत्रफल बढ़ेगा। अब बल बढ़ेगा तो इसका मतलब दाब भी बढ़ेगा। किसी पर बल लगाओगे, किसी को एकदम धक्का दे करके, मान लेते हैं कि किसी वस्तु है, कोई वस्तु है एक, उसको खूब ज्यादा हम बल लगा रहे हैं तो दाब है ना बढ़ रहा है, उस पर खूब ज्यादा उसको दबा रहे हैं ना, तो वही कहते हो ना कि दबा रहे हैं उसको, तो वही दाब बढ़ रहा है। तो इतने सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। आप भूल मत जाना कि दाब अधिफ्राफी है, भूल मत जाना कि बल्ब अधिफ्राफी है, भूल मत जाना कि त्वरण सदिश राशि है, और भूल मत जाना दाब का मात्रक ये 1, 2, 3 और एक और मात्रक 4 बार भी होता है। ये सब इसके मात्रक होते हैं दाब के। तो इतने सारे आपके क्वेश्चन बन गए। दाब का कहानी खत्म हो गया। ठीक है, अब कहानी बचती है घनत्व की। फिर उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन को लगा लिया जाए, है ना, क्या कहते हो। अब बताते हैं इसके बाद फिर घनत्व। तो घनत्व बराबर क्या होता है, और उसके बीमा भी देख लेते हैं। और बीमा हम नहीं तुम बताओगे। ठीक है, तो देखते हैं कि घनत्व बराबर क्या होता है। और घनत्व बराबर आपको फार्मूला तब तक बताइए कि घनत्व का फार्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन। क्या होता है भाई साहब, द्रव्यमान बटा आयतन। तो घनत्व बराबर यहाँ पर जरा लिख दो कि घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, अगर मात्रक की बात करें तो जरा बताओ द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, और आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब। तो घनत्व का मात्रक क्या आया, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ये इसका मात्रक आया। ठीक है, और अगर आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा, क्योंकि उल्टे का संबंध है ना। द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ेगा, घनत्व बढ़ेगा तो आयतन घटेगा, घनत्व घटेगा तो आयतन बढ़ेगा। और अगर बात करें इसके बीमा की, तो बीमा क्या होगा, तो बीमा जरा बताइए क्या होगा। किलोग्राम का बीमा होता है यम, और ये बटे में है,
और ये मीटर है लंबाई, तो लंबाई का बीमा होता है यल, इसको क्यूब कर देंगे तो जरा बताओ ये क्यूब इधर अंदर होता है। अगर हम इसको ऊपर कर दें तो क्या हो जाएगा, यम यल पर -3, ये हो जाएगा घनत्व का बीमा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन लगाते हैं। एक और एग्जाम्पल हम थोड़ा सा समझाना चाहते हैं कि एक जहाज, देखे होंगे जहाज क्वेश्चन पूछा जाता है, जहाज पानी पर तैरता है लेकिन सुइया क्या होती है, पनिया में डूब जाती है। काहे डूब जाती है जरा देखो, एक है सुई और एक है जहाज। तो जरा बताओ जहाज का आयतन ज़्यादा है कि सुई का आयतन ज़्यादा है। आयतन का मतलब होता है जो जितना कवर करे, वायुमंडल में जो जितना कवर करेगा स्थान वही उसका आयतन होता है। जैसे हम वायुमंडल में जितने में हैं उतना हमारा आयतन है, जितना में आप हैं वो आपका आयतन है। तो यही आयतन होता है, जितना हम वायुमंडल में जगहिया घेर रहे हैं वही हमारा आयतन है। तो आयतन का मतलब हुआ कि जहाज का आयतन ज़्यादा कि सुई का आयतन ज़्यादा, तो कहेंगे आप जहाज का आयतन ज़्यादा। तो जब जहाज का आयतन ज़्यादा तो आयतन ज़्यादा तो घनत्व कम, तो जहाज का घनत्व क्या होगा, कम होगा, और इसका घनत्व क्या होगा, सुई का वो होगा ज़्यादा। और जब इसका घनत्व ज़्यादा हो गया तब पनिया पर जो काम, आपको पता है ना पानी पर तैरने के लिए दो प्रकार के बल लगते हैं, एक वस्तु का भार होता है और एक होता है उत्प्लावक बल, उत्प्लावक बल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या काम करता है, इसका हो जाता है घनत्व ज़्यादा। तो जब घनत्व इसका ज़्यादा हो जाता है तो इसका द्रव्यमान बढ़ने लगता है। और जब द्रव्यमान बढ़ने लगता है, मतलब द्रव्यमान नहीं बढ़ता, बढ़ता तो भार है। द्रव्यमान अगर सुई का कोई अगर कुछ होगा तो वो तो हर जगह फिक्स रहेगा, वही रहेगा। बस होता क्या, भार बढ़ने लगता है, क्योंकि गुरुत्व त्वरण जी काम करने लगता है तो क्या करने लगता है, खींचने लगता है। तो जब इसका भार बढ़ने लगेगा तो उत्प्लावक बल कम काम करेगा तो डूब जाएगा, इसी वजह से सुइया डूब जाती है। यह कहानी होता है सुई डूबने का। और यहाँ पर घनत्व हो गया कम, तो जब घनत्व कम हो गया तो इसका भार कम काम करेगा तो उत्प्लावक बल ज्यादा काम करेगा, तो उत्प्लावक बल उसको ताने रहेगा कि चल तुम तैर। किसको कहेगा, जहाजिया को, लेकिन सुइया से नहीं कह पाता है। यह कहानी है सुई के न तैरने की, जहाज के तैरने की। शायद आपको समझ में आया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चन बताते हैं, अब हम अपने कुछ क्वेश्चन पर चलते हैं और जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चन करा लेते हैं और आपको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, और एक फार्मूला हम आपको और बता दे रहे हैं कि जो घनत्व, तो इसको कभी कम रो कहते हैं, रो बराबर होता है HdG, जहाँ पर H क्या है, ऊंचाई है। H क्या है भाई, ऊंचाई। क्या लिख रहे हैं, ऊंचाई। ठीक है, D क्या है, डेंसिटी, घनत्व, और G क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, और यही उसका दबाव है। दबाव का फक्त दाब का फक्त हो। अगर ऊंचाई बढ़ेगी तो दबाव भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई वस्तु पानी में जितने अंदर जाएगी, जितना तरे जाएगी, उतने ज्यादा उसका दबाव क्या होगा, बढ़ेगा। उस पर दबाव ज्यादा काम करेगा। कौन दबाव लगाएगा, पानी। तो जितना कोई वस्तु नीचे जाएगी उतना ज्यादा क्या होगा महाराज, दबाव ज्यादा काम करेगा। ठीक है, और जब दबाव ज़्यादा काम करेगा ना, इहो कहा जाता है, अगर आप कभी पानी में जाइए बिना कोई से कोनो साधन के, ऐसे ही घुस जाइए और चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए, जितना नीचे जाएंगे ना तो पानी दबाव ज़्यादा काम करने लगती है। और जब ज़्यादा बहुत नीचे आप जा भी नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा नीचे जाएंगे ना तो शरीरिया ब्लास्ट कर जाएगी, फट जाएगी दबाव के कारण। ठीक है ना, तो पानी नीचे जाने ही नहीं देती है, क्योंकि उसका दबाव क्या होता है, नीचे ज़्यादा होता है। तो हम लोग कहते हैं कि जब पानी में कोई डूबेगा तो गंगा मैया उसको 3 बार फेंकेंगी। तो गंगा मैया नहीं, दबाव क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्योंकि ऊंचाई जब उसकी ऊंचाई माने उसकी गहराई बढ़ती जाएगी तो दबाव ज़्यादा काम करेगा। पनिया हमारे शरीर पर तो हमको क्या करेगा, ऊपर फेंकेगा। तो वही हम कहते हैं कि गंगा मैया ऊपर फेंकेंगी। तो ऐसी कुछ इसकी कहानी है। तो अब आते हैं कुछ क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन को अब जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ठीक है,
तो क्वेश्चन क्या है, तो आते हैं पहला क्वेश्चन, और क्वेश्चन का आंसर अब हमने आपको सब बता दिया, अब क्वेश्चन का आंसर आप करते चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है पहला, कि दबाव को किस रूप में मापा जाता है। बताओ, अभी अभी बोले हैं दबाव बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। तो बल और क्षेत्रफल से ना मापा जाएगा। अभी बोला ना कि दबाव बराबर क्या होगा भाई, बल बटा क्षेत्रफल, सब कुछ तो बताए हैं। तो बल बटा क्षेत्रफल यानी बल और क्षेत्रफल से मापा जाएगा दबाव, कि नहीं मापा जाएगा, मापा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर आओ, करा जैसे ही एक तरल पदार्थ को मुक्त सतह से गहराई बढ़ती है तो तरल पर दबाव, अभी बताए हैं, जब गहराई बढ़ेगी तो दबाव क्या होगा, बढ़ेगा। अभी बता ना, रो बराबर एच डी जी, है ना। तो जब गहराई बढ़ेगी तो क्या होगा, पनिया हमारे पर एक दबाव काम करेगा, वो बढ़ेगा, तो दाब भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। इसी वजह से हम बोले ना, हम बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जा पाएंगे बिना कोई व्यवस्था के। ठीक है, तो दबाव क्या हो जाएगा भाई, बढ़ जाएगा। दबाव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या करा, निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है। तो ये भाई देखो, वेक्टर मात्रा माने होता है सदिश राशि। अब सदिश राशि में इतना ज़्यादा बताए हैं, वेग, आवेग, संवेग, बल, त्वरण, ऐसे बहुत से हैं, है ना, आघूर्ण, ये सब क्या है, सदिश राशि हैं। अदिश राशियों में बताए हैं, अदिश राशि में बताए हैं ताप, दाब, विद्युत धारा, और क्या, समय, चाल, और क्या हो, बहुत से ऐसे हैं। ठीक ना, ये सब क्या है, अदिश राशियां हैं। ये सब क्या है, अदिश राशियां हैं। ठीक है, तो ये सब हम आपको बता भी चुके हैं। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा है, हाँ इसमें विस्थापन भी लिख लो। तो इसमें विस्थापन लिखोगे तो इसमें दूरी लिख लो भाई, है ना। तो कह रहा है कौन सा है, गति और आवेग, बिल्कुल नहीं, ये सदिश राशि है ना। बल का गुरुत्व बल भी एक सदिश राशि है। विस्थापन सदिश राशि है। तो कौन सदिश राशि नहीं है, तो विद्युत प्रवाह नहीं है, विद्युत धारा या विद्युत प्रवाह नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये तो बहुत बार बताएं। ठीक है, चलो अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव किसके अनुपातिक होता है। तो ये महाराज अभी बताएं कि जो वायु का दबाव होता है वो दबाव बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, और अभी हम बताएं कि बल का द्रव्यमान से संबंध होता है और घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा तो घनत्व से नहीं संबंधित हुआ ना, क्या बोले हैं, दबाव बराबर बल बटा क्षेत्रफल, और बल को हम लिखते हैं द्रव्यमान गुणे त्वरण बटा क्षेत्रफल। और अभी बताओ घनत्व बराबर क्या होता है भाई साहब, द्रव्यमान बटा आयतन। तो जब द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ेगा, तो जब द्रव्यमान बढ़ेगा तो बल बढ़ेगा, तो ये दोनों एक दूसरे के संबंध नहीं है। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि वस्तु का जो दबाव है वो किस पर निर्भर कर रहा है, तो दबाव द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है, और यहाँ पर द्रव्यमान घनत्व पर निर्भर कर रहा है। तो दबाव घनत्व पर निर्भर नहीं करेगा, यही दो फार्मूला का यूज करके करेगा। तो ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है, कह रहा पानी का घनत्व क्या है, ये सब रट्टा मान लीजिए एकदम, 1000 किलो प्रति घन मीटर। ठीक है, तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, तो 1000 किलो प्रति घन मीटर। ठीक है, तो ये सब है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस कारण बादल आकाश में तैरते हैं। अरे भाई अभी हम बोले हैं कि अगर जो तैरेगा वही जिसका घनत्व कम होगा, अगर घनत्व कम होगा तो ऊपर तैरेगा, घनत्व ज्यादा होगा तो नीचे डूब जाएगा। अभी हम बोले थे ना, वहां पर सुई का घनत्व क्या था, ज्यादा था। घनत्व ज्यादा क्यों आता, क्योंकि आयतन उसका कम था। ठीक है, तो बस तैरने का वो सिद्धांत ही है कि घनत्व अगर कम तो तैरेगा, घनत्व ज्यादा तो नहीं तैरेगा। तो निम्न घनत्व के कारण बादल तैरते, बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो निम्न घनत्व के कारण तैरते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन और करा, बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व, क्यों इसका घनत्व, बर्फ पानी पर क्यों तैरती, क्योंकि इसका घनत्व कम होता है पानी से। अगर डूब जाती तो क्या होता है, घनत्व ज्यादा हो जाता। और कंडीशन तो आपको पता, तैरने के वाले में हम आपको ये सब कंडीशन बताए हैं कि बर्फ का कितना भाग ऊपर तैरता है, कितना भाग नीचे तैरता है, ये सब आपको बताया गया है। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है किस तापमान पर पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर हम कुछ चीज़ें आपको बता दे रहे हैं। 4 डिग्री सेंटीग्रेड एक होता है, एक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, एक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, हम आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं इस ताप पर पानी क्या होता है? उबलने लगता है, खौलने लगता है, उबलने लगता है। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ बन जाता है, बर्फ। अब बर्फ बन जाता है भाई, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ बन जाता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी खौलने लगता है, उबलने लगता है। 4 से ज्यों ही ऊपर जाना शुरू करते हैं तो बर्फ में बदलना शुरू हो जाता है, बर्फ में बदलने की कहानी शुरू हो जाती है। 4 से ज्यों नीचे जाते हैं पानी में बदलने की, मतलब गलने लगता है, पानी में बदलने की कहानी शुरू हो जाती है। और सबसे अधिक घनत्व होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कहानी समझ में आया? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड का कहानी है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ हवा पनिया बर्फ में बदल जाता है, खौलने लगता है, उबलने लगता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 4 डिग्री से ज्यों ऊपर जाएंगे बर्फ में बदलना शुरू, और 4 से ज्यों नीचे आएंगे पानी में बदलना शुरू। ठीक है, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है। और आपको एक और नोट्स हम बता देते हैं कि जो अपेक्षिक घनत्व का मात्रक नहीं होता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अपेक्षिक घनत्व का मात्रक बताओ, तो हम आपको बता देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। अपेक्षिक घनत्व का मात्रक नहीं होता है, अपेक्षिक घनत्व का मात्रक नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब आपके दाब और घनत्व से कुछ क्वेश्चन थे जो आपको करा दिए गए। अब नेक्स्ट सेशन में फिर अगला चैप्टर आपको करा दिया जाएगा। और अगर आपको समझ में आया होगा तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको चीज़ें समझ में आई हैं कि नहीं आ रही हैं, ताकि हम अपना और बेस्ट दें, ताकि चीज़ें आपको समझ में जरूर आए और आपका एग्जाम निकले। और लगे रहिए, कहा जाता है हर समस्या का हल होता है, आज नहीं तो कल होता है, और निश्चित ही आप सक्सेस होंगे। आप लगातार मेहनत कर रहे हैं तो आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी और जल्द ही मिलेगी। धन्यवाद, जय हिंद।